तेज दौड़ती जिंदगी में काम तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन समय वही 24 घंटे। हम सब चाहते हैं कि हमारा काम जल्दी हो, आसानी से हो और लाइफ भी बैलेंस रहे। वर्क सिंपली किताब, जो कार्सन टेट द्वारा लिखी गई है, हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी प्रोडक्टिविटी को समझदारी से बढ़ा सकते हैं, बिना स्ट्रेस के, बिना ओवरवर्क के। इस किताब में बताया गया है कि हर इंसान की वर्क स्टाइल अलग होती है। कोई लिस्ट बनाकर काम करता है, कोई विजुअल थिंकिंग से, कोई तुरंत एक्शन लेकर और कोई डीप थिंकिंग से प्लान बनाकर। और जब हम अपने काम करने का तरीका पहचान लेते हैं तो हमारी एफिशिएंसी कई गुना बढ़ जाती है। कम मेहनत, ज्यादा आउटपुट। तो अगर आप अपनी वर्क लाइफ को स्मार्ट बनाना चाहते हैं, टाइम मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं और वो सब पूरा करना चाहते हैं जिसका आपने सपना देखा है, तो इस कंप्लीट ऑडियो बुक सीरीज को लास्ट तक और सुने। वेलकम टू ऑडियो बुक लाइब्रेरी, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की बेस्ट मोटिवेशनल बुक्स आपकी भाषा में, ताकि नॉलेज हो पावरफुल और एक्शनेबल। चलिए शुरू करते हैं। वर्क सिंपली, स्मार्ट तरीके से ज्यादा काम। चैप्टर 1। हर किसी का काम करने का तरीका अलग है। हम सब एक जैसे काम नहीं करते। किसी को चीजों को लिखकर प्लान बनाना पसंद है, किसी को सब दिमाग में क्लियर होता है, किसी को सीधे एक्शन में कूद जाना अच्छा लगता है और किसी को गहराई से सोचकर स्ट्रैटेजी बनाना। लेकिन दिक्कत यहां से शुरू होती है। हम एक दूसरे के काम करने के तरीके को गलत समझ लेते हैं और प्रोडक्टिविटी वही गिरने लगती है। कार्सन टेट कहती है, अगर आप अपने काम करने की स्टाइल जानते हैं तो काम आसान हो जाता है। अगर नहीं जानते तो सिंपल काम भी मुश्किल लगता है। चैप्टर की शुरुआत की कहानी। कार्सन एक बड़ी कंपनी में काम कर रही थी। वो बहुत मेहनत करती, लेट तक ऑफिस में रुकती, लेकिन फिर भी काम टाइम पर पूरा नहीं होता था। उनकी बॉस पूछती, इतना टाइम क्यों लग रहा है? तुम प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज क्यों नहीं करती? कार्सन को गुस्सा आता, मैं गलत नहीं हूं, मेरा तरीका बस अलग है। और एक दिन उन्हें समझ आया, प्रोडक्टिविटी एक ही फॉर्मूला नहीं है, ये पर्सनल है। 4 वर्क स्टाइल्स की खोज। कार्सन ने रिसर्च की और पाया कि दुनिया में काम करने के 4 नेचुरल स्टाइल्स होते हैं। एक प्रायोरिटाइजर, लॉजिक बेस्ड, फैक्ट्स, डेटा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, डिसाइड फास्ट, इमोशनल बातें पसंद नहीं। 2 प्लानर, स्ट्रक्चर, लिस्ट्स, स्केड्यूल्स, हर चीज का प्लान। टाइम मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग, अचानक बदलाव से स्ट्रेस। 3 अरेंजर, पीपल रिलेशनशिप्स, टीम वर्क में बेस्ट। क्रिएटिविटी हाई, अकेले काम ज्यादा पसंद नहीं। 4 विजुअलाइज, बिग आइडियाज इनोवेशन, फ्यूचर विजन स्ट्रॉन्ग, सॉल्यूशंस जल्दी मिलते, डिटेल्स में फंसते नहीं। क्यों जरूरी है अपना स्टाइल पहचानना? क्योंकि आप वही तरीका अपनाएं जो आपके दिमाग के हिसाब से सही है। एनर्जी बचेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, दूसरों के सिस्टम में जबरदस्ती फिट होने का प्रेशर खत्म। कार्सन कहती है, वर्क स्मार्ट का मतलब है वही तरीका अपनाओ जो तुम्हारे दिमाग के लिए स्मार्ट हो। तो इस चैप्टर में हमने समझा कि काम करने का कोई यूनिवर्सल तरीका नहीं। प्रोडक्टिविटी पर्सनल है। अपनी स्टाइल पहचानना ही सक्सेस की शुरुआत है। दूसरों के जैसे बनने की जरूरत नहीं। अपना तरीका ढूंढो और काम आसान बनाओ। चैप्टर 2। पहचानो अपनी वर्क स्टाइल। पहला कदम था यह समझना कि हर इंसान का काम करने का तरीका अलग होता है। दूसरा कदम है अपना वर्क स्टाइल पहचानना, क्योंकि अगर आप अपनी स्ट्रेंथ्स जानते नहीं तो प्रोडक्टिविटी का खेल अधूरा रह जाता है। वर्क स्टाइल टेस्ट, सबसे पावरफुल टूल। कार्सन टेट ने एक असेसमेंट बनाया जिसे वो कहती है प्रोडक्टिविटी स्टाइल असेसमेंट। ये टेस्ट बताता है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, प्रायोरिटाइजर, प्लानर, अरेंजर या विजुअलाइजर। और सबसे जरूरी बात, कोई भी स्टाइल बेस्ट नहीं होती, हर स्टाइल खुद में पावरफुल है। 4 स्टाइल्स का डीप अंडरस्टैंडिंग। अब थोड़ा गहराई में चलते हैं। एक प्रायोरिटाइजर, लॉजिकली प्रोडक्टिव,
फैक्ट्स एंड डेटा ही उनकी दुनिया। जल्द डिसीजन लेते हैं, डायरेक्ट और प्रैक्टिकल होते हैं, प्रॉब्लम्स को नंबर्स से सॉल्व करते हैं। वीकनेस, दिल की बातों पर कम ध्यान और दूसरों को रूखे लग सकते हैं। दो प्लानर, ऑर्गेनाइज्ड प्रोडक्टिविटी, लिस्ट्स, कैलेंडर्स, स्केड्यूल्स, हर चीज सही जगह, सही समय, डेडलाइंस कभी मिस नहीं करते, ऑर्डर एंड डिसिप्लिन से प्यार। वीकनेस, फ्लेक्सिबिलिटी की कमी, अनप्लान्ड चेंजेस आते ही स्ट्रेस बढ़ता है। तीन अरेंजर, पीपल सेंट्रिक प्रोडक्टिविटी, टीम वर्क में बेस्ट, क्रिएटिव टच हर काम में, ह्यूमन इमोशंस समझते हैं, मोटिवेशन देते हैं, कनेक्शंस बनाते हैं। वीकनेस, कभी कभी दूसरों को यस करते करते खुद के टास्क्स पीछे रह जाते हैं। चार विजुअलाइज, बिग पिक्चर प्रोडक्टिविटी, विजनरी, इनोवेटिव, प्रॉब्लम्स का नया समाधान, रिस्क लेने वाले, फ्यूचर फोकस्ड। वीकनेस, डिटेल से दूर भागते हैं, प्रोसेस और रूटीन बोझ लगते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज, कार्सन कहती है, अपने काम के पैटर्न को ऑब्जर्व करो। जो तरीका आपको एनर्जी देता है वही आपकी वर्क स्टाइल है। आस्क योरसेल्फ, आप काम शुरू कैसे करते हैं? आपको ऑर्डर पसंद है या एक्शन? आप डेटा पर भरोसा करते हैं या इंट्यूशन पर? टीम में खुश रहते हैं या अकेले? जवाब आपको आपकी स्टाइल तक ले जाएंगे। बोनस इंसाइट, हाइब्रिड स्टाइल, कई लोग सिर्फ एक कैटेगरी में नहीं आते। हो सकता है आप प्लानर प्लस अरेंजर हो या प्रायोरिटाइज प्लस विजुअलाइजर। अगर आपका मिक्स है तो आपकी प्रोडक्टिविटी पावर और भी यूनिक है। चैप्टर 2 टेक अवे, अपनी नेचुरल स्टाइल पहचानो, स्ट्रेंथ्स को यूज करो, वीकनेस को समझो और मैनेज करो। कंपैरिजन नहीं, अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। अब जब हमें यह पता चल गया कि हमारी वर्क स्टाइल कौन सी है, तो अगला कदम होगा उस स्टाइल का सही उपयोग। चैप्टर 3, अपनी स्टाइल के हिसाब से काम करो। अब आप जान चुके हैं कि हर व्यक्ति की प्रोडक्टिविटी स्टाइल अलग होती है और अब समय है उस स्टाइल के हिसाब से अपना सिस्टम बनाकर काम करने का। क्योंकि जब हम अपने दिमाग की नेचुरल सेटिंग के मुताबिक काम करते हैं तो काम आसान, तेज और मजेदार बन जाता है। कार्सन टेट कहती है, वर्क स्मार्टर इज पर्सनल। स्मार्ट वही है जो आपके लिए काम करे। हर स्टाइल की स्मार्ट स्ट्रैटेजीज। अब देखते हैं कि चारों स्टाइल्स के लिए सबसे बेस्ट तरीके कौन से हैं। एक, प्रायोरिटाइज डेटा रिजल्ट्स, आपका फोकस आउटकम। आप लॉजिक से काम करते हैं और स्पीड आपकी सुपर पावर। प्रोडक्टिविटी टिप्स, गोल और टास्क्स को स्पष्ट रखें, मीटिंग में सीधे पॉइंट पर आए। टाइम बॉक्सिंग से एफिशिएंसी बढ़ेगी। कॉम्प्लेक्स काम पहले निपटा दें। अवॉइड अननेसेसरी डिस्कशंस, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। दो प्लानर, ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्ड, आपकी दुनिया, सिस्टम। डिसिप्लिन, रूटीन और प्लानिंग ही आपकी ताकत। प्रोडक्टिविटी टिप्स, डेली वीकली टू डू लिस्ट्स बनाना, कैलेंडर में हर टास्क ब्लॉक कर देना। लॉन्ग टर्म प्लानिंग को प्राथमिकता। क्लीन वर्कस्पेस, क्लियर माइंड। अवॉइड ओवर प्लानिंग और परफेक्शन, अचानक बदलाव से पैनिक। 3 अरेंजर, पीपल क्रिएटिविटी, आपका फोकस ह्यूमन टच। कोलैबोरेशन से आपको एनर्जी मिलती है। प्रोडक्टिविटी टिप्स, टीम वर्क यूज करें, डेलीगेट टास्क्स, ग्रुप डिस्कशन से क्रिएटिव आइडियाज। विजुअल बोर्ड्स, क्योंकि आप क्रिएटिव है। ब्रेक्स ले, ओवर हेल्पिंग से बचें। अवॉइड जरूरत से ज्यादा लोगों को यस कहना, अपनी बाउंड्रीज भूल जाना। 4 विजुअलाइज बिग पिक्चर इनोवेशन, आपके जहन में हमेशा फ्यूचर विजन। आप प्रॉब्लम को नए एंगल से देखते हैं। प्रोडक्टिविटी टिप्स, माइंड मैपिंग, फ्लो चार्ट्स और विजुअल्स। रूटीन कामों को ऑटोमेट करें। आइडियाज को तुरंत लिखें, डोंट लूज स्पार्क। डिटेल्स एक्सपर्ट के साथ मिलकर काम करें। अवॉइड डिटेल्स इग्नोर करना, अति उत्साह में कई काम शुरू करना। सबसे बड़ा लेसन, हर स्टाइल की अलग स्ट्रेंथ है। काम स्मार्ट तब होता है जब आप अपना तरीका समझते हैं
और अपने माहौल को उसी हिसाब से बदलते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। खुद को नहीं, अपने तरीके को एडजस्ट करो। चैप्टर 3 टेकअवे। अपनी स्टाइल के हिसाब से स्ट्रैटेजीज चुनो। वही टूल्स यूज करो जो आपके दिमाग को सूट करें। एनर्जी स्पेंड नहीं, इन्वेस्ट होनी चाहिए। स्मार्ट वर्क, पर्सनलाइज्ड वर्क। अब हम अपनी वर्क स्टाइल को समझ चुके हैं और उसके हिसाब से काम करना भी सीख चुके हैं। चैप्टर 4 स्मार्ट कम्युनिकेशन, स्मार्ट प्रोडक्टिविटी। कार्सन टेट कहती है, मिसकम्युनिकेशन टाइम वेस्ट प्लस स्ट्रेस प्लस कॉन्फ्लिक्ट्स। कई बार काम टाइम पर इसलिए नहीं होता क्योंकि बात ही सही नहीं समझी जाती, और इसका कारण यह है कि हर व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्टाइल अलग होती है। अगर आप सामने वाले की स्टाइल समझ लें तो काम आधा आसान हो जाता है। हर वर्क स्टाइल की कम्युनिकेशन स्टाइल। चारों स्टाइल्स कैसे बातचीत करती हैं, आइए समझते हैं। एक प्रायोरिटाइजर, शार्प, डायरेक्ट, स्ट्रेट टू द पॉइंट, डेटा और नंबर्स पर बात। लंबी कहानी नहीं सुहाती, उनसे बात करते समय शॉर्ट क्लियर रहिए। फैक्ट्स दें, इमोशंस नहीं। अननेसेसरी डिटेल्स अवॉइड। 2 प्लानर, स्ट्रक्चर्ड, ऑर्गेनाइज्ड, स्टेप बाय स्टेप जानकारी। रिटन कम्युनिकेशन पसंद, हर डिटेल में क्लैरिटी। उनसे बात करते समय प्रॉपर प्लान, टाइमलाइन दे, डेडलाइंस क्लियरली बताएं। लास्ट मिनट चेंजेस मत करें। 3 अरेंजर, इमोशनल, कनेक्टेड, टोन, फीलिंग्स और रिस्पेक्ट मायने रखते हैं। रिलेशनशिप बेस्ड कॉन्वर्जेशन, उनसे बात करते समय पहले कनेक्शन बनाएं। पॉजिटिव और सपोर्टिव रहें, रूखे या कमांडिंग ना लगे। 4 विजुअलाइज, बिग पिक्चर आइडियाज, ब्रॉड विजन बताते हैं। इनोवेशन ड्रिवन डिस्कशंस, डिटेल्स में कम दिलचस्पी। उनसे बात करते समय आइडिया का इंपैक्ट समझाएं। विजुअल्स, स्टोरीज यूज करें, छोटी छोटी बातों में मत उलझाएं। बिगेस्ट इंसाइट, जब आप दूसरों की स्टाइल के हिसाब से उनसे कम्युनिकेट करते हैं, ट्रस्ट बढ़ता है, मिसअंडरस्टैंडिंग कम होती है, काम 2x तेज होता है, रिलेशनशिप स्ट्रांग होती है। कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड्स नहीं, अंडरस्टैंडिंग का गेम है। शॉर्ट स्टोरी। एक ऑफिस में 2 लोग काम करते थे, एक प्रायोरिटाइजर और एक अरेंजर। प्रायोरिटाइज बोलता, ये रिपोर्ट कल तक चाहिए। अरेंजर सोचता, वाई सो रूड, बात तो अच्छे से कर सकते थे। दोनों सही, लेकिन स्टाइल अलग। अगर प्रायोरिटाइज कहता, आपकी मदद चाहिए, क्या ये रिपोर्ट कल तक मिल सकती है, तो अरेंजर मुस्कुराते हुए काम कर देता। चैप्टर 4 टेकअवे। कम्युनिकेशन स्टाइल प्रोडक्टिविटी का की है। सामने वाले की स्टाइल पहचानो, उसी के हिसाब से मैसेज डिलीवर करो। रिस्पेक्ट बेटर रिजल्ट्स। और अब हम कम्युनिकेशन को समझ चुके हैं। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कैसे मीटिंग्स और ईमेल्स को स्मार्ट बनाएं ताकि टाइम वेस्ट 0 हो और आउटपुट मैक्सिमम। चैप्टर 5 मीटिंग्स और ईमेल्स। टाइम बचाओ, आउटपुट बढ़ाओ। आज जॉब लाइफ में सबसे ज्यादा टाइम किस पर जाता है? मीटिंग्स, ईमेल्स और मजेदार बात। इन दोनों को स्मार्ट तरीके से कंट्रोल किया जाए तो प्रोडक्टिविटी में चमत्कार हो सकता है। कार्सन टेट कहती है, अगर मीटिंग का क्लियर पर्पस नहीं तो वो सिर्फ टाइम वेस्ट है। पार्ट 1 स्मार्ट मीटिंग्स फॉर्मूला। मीटिंग सिर्फ तभी रखें जब कोई डिसीजन लेना हो, आइडियाज या प्लानिंग टीम में करनी हो, किसी टॉपिक पर क्लैरिटी चाहिए हो। अगर सिर्फ इंफॉर्मेशन देनी है, एक शॉर्ट ईमेल काफी है। बिफोर मीटिंग 3 सिंपल रूल्स। एक पर्पस क्लियर, हमें क्या आउटकम चाहिए। 2 एजेंडा रेडी, पॉइंट्स लिस्ट करो। 3 राइट पीपल, केवल जरूरी मेंबर्स, कम लोग, तेज सोल्यूशन। ड्यूरिंग मीटिंग हाई प्रोडक्टिविटी ट्रिक्स। टाइम लिमिट रखो, हर पॉइंट को एक्शन में कन्वर्ट करो। नोट्स बनाओ, कौन क्या करेगा, कब तक। अवॉइड अनरिलेटेड बातें, लंबा इंट्रो, एक ही टॉपिक पर एंडलेस डिबेट। आफ्टर मीटिंग क्विक फॉलो अप, हु इज डूइंग व्हाट बाय व्हेन। एक शॉर्ट समरी भेजो तो किसी को कंफ्यूजन नहीं रहेगा। पार्ट 2 ईमेल मैनेजमेंट, मेंटल फ्रीडम।
हर ईमेल को तुरंत ओपन कर लेना, प्रोडक्टिविटी का बड़ा दुश्मन। कार्सन कहती है, ईमेल आपका काम नहीं रोकना चाहिए। 4D ईमेल रूल। इनबॉक्स में आने वाले हर मेल को इनमें से एक एक्शन दो। एक डिलीट, बेकार है, हटाओ। 2 डू, 2 मिनट्स में हो जाता है, अभी करो। 3 डेलीगेट, दूसरे के बस का है, भेज दो। 4 डिले, स्केड्यूल, टाइम लगेगा, लेटर लिस्ट में डाल दो। प्रो टिप्स फॉर ईमेल एफिशिएंसी। दिन में सिर्फ 2 से 3 बार ही इनबॉक्स चेक करो। फिल्टर्स और लेबल्स लगाओ। शॉर्ट, क्लियर ईमेल्स भेजो। सब्जेक्ट लाइंस मीनिंगफुल रखो। अवॉइड हर मिनट नोटिफिकेशंस ऑन। लंबी कहानी वाला ईमेल। पावरफुल इंसाइट। मीटिंग्स और ईमेल्स अगर कंट्रोल में आ जाए तो आपके पास डीप वर्क के लिए बहुत सा टाइम और एनर्जी बच जाएगी। टेक अवे, हर मीटिंग क्लियर गोल। ईमेल चेक टाइम फिक्स करो। इनबॉक्स आपका बॉस नहीं बनना चाहिए। स्मार्ट कम्युनिकेशन, फास्ट एग्जीक्यूशन। अब हमने सीख लिया है कैसे मीटिंग्स और ईमेल्स में समय बर्बाद होने से बचें। चैप्टर 6, वर्क स्पेस और टूल्स। काम आसान या मुश्किल, यही तय करते हैं। प्रोडक्टिविटी सिर्फ माइंडसेट से नहीं आती, आपका माहौल भी उतना ही जरूरी है। अगर आपका वर्क स्पेस आपके वर्क स्टाइल के खिलाफ है तो सिंपल टास्क भी मुश्किल लगता है। कार्सन टेट कहती है, अपने माहौल को अपने दिमाग के हिसाब से डिजाइन करो, तभी वर्क सिंपली संभव है। अपनी वर्क स्टाइल के हिसाब से वर्कस्टेशन सेटअप। हर स्टाइल की जरूरत अलग, देखिए किसे क्या चाहिए। एक प्रायोरिटाइज फोकस जोन, बेस्ट सेटअप, क्लीन डेस्क, मिनिमल आइटम्स, स्क्रीन से ही सारे टूल्स एक्सेस, नॉइस फ्री एरिया, अवॉइड पोस्टर्स, एक्स्ट्रा डेकोरेशन, हर समय सोशल चैट्स। गोल, डिस्ट्रैक्शन जीरो, रिजल्ट मैक्सिमम। 2 प्लानर, एवरीथिंग इन ऑर्डर। बेस्ट सेटअप, कैलेंडर सामने दीवार पर, फाइल्स और फोल्डर्स लेबल्ड, टू डू लिस्ट व्यवस्थित, हर चीज का फिक्स्ड प्लेस। अवॉइड मेसी डेस्क, लास्ट मिनट सरप्राइजेस। गोल, स्ट्रक्चर सक्सेस। 3 अरेंजर, कंफर्ट कोलैबोरेशन। बेस्ट सेटअप, सॉफ्ट लाइटिंग, टीम बोर्ड बटा आइडिया, शेयरिंग स्पेस, मोटिवेशनल एलिमेंट्स, प्लान्स, पर्सनल टचेस। अवॉइड अकेले में बहुत समय, ओवर सोशलाइजिंग। गोल, हैप्पी एनवायरनमेंट, प्रोडक्टिव यू। 4 विजुअलाइज, क्रिएटिविटी प्लेग्राउंड। बेस्ट सेटअप, व्हाइट बोर्ड बटा स्टिकी नोट्स, कलरफुल माइंड मैप्स, आइडिया वॉल, इनोवेशन फ्रेंडली स्पेस। अवॉइड टेबल्स फुल ऑफ स्कैटर्ड आइडियाज, डिटेल्स की फाइल्स पर ज्यादा ध्यान। गोल, बिग पिक्चर ऑलवेज विजिबल। टूल्स मैटर, प्रोडक्टिविटी टूल्स वही रखें जो आपको सूट करें। प्रायोरिटाइज डेटा टूल्स, टास्क मैनेजर, डैशबोर्ड्स, प्लानर, कैलेंडर प्लस लिस्ट्स, प्लानर बुक, scheduling apps, arranger team tools, messaging, collaboration apps, visualize creative apps, mind mapping, design tools। ध्यान, टूल्स तभी काम करेंगे जब आपकी स्टाइल के मुताबिक चुने जाए। स्टेप बाय स्टेप वर्क स्पेस ट्रांसफॉर्मेशन। 1 आइडेंटिफाई, आपकी स्टाइल क्या है। 2 ऑर्गेनाइज, डिस्ट्रैक्शंस हटाए। 3 अपग्रेड, सही टूल्स अपनाएं। 4 पर्सनलाइज, कंफर्ट मोटिवेशन बढ़ाए। छोटा सा बदलाव बड़े रिजल्ट्स देता है। चैप्टर 6 टेकअवे, वर्क स्पेस योर प्रोडक्टिविटी पार्टनर। टूल्स आपको हेल्प करें, कॉम्प्लिकेट नहीं। माहौल को अपनी वर्क स्टाइल के अनुसार सेट करो। क्लैरिटी, कंफर्ट और क्रिएटिविटी सब जरूरी। हमने सीखा कि सही वर्क स्पेस और टूल्स कैसे काम को तेज और आसान बनाते हैं। चैप्टर 7, टाइम नहीं, एनर्जी मैनेज करो। हम अक्सर कहते हैं टाइम कम पड़ रहा है, लेकिन असल रहस्य है टाइम नहीं, एनर्जी लिमिटेड होती है। कार्सन टेट कहती है, हाई एनर्जी हाई प्रोडक्टिविटी, और लो एनर्जी में सिंपल काम भी पहाड़ लगता है। एनर्जी के 4 स्रोत,
हमारी एनर्जी 4 जगह से आती है। एक फिजिकल एनर्जी, खाना, नींद, एक्सरसाइज। 2 इमोशनल एनर्जी, मूड, रिलेशनशिप्स। 3 मेंटल एनर्जी, फोकस, डीप वर्क। 4 स्पिरिचुअल एनर्जी, पर्पस, पैशन, मीनिंग। अगर इनमें से एक भी गिर जाए तो प्रोडक्टिविटी तुरंत डाउन। एनर्जी मैनेजमेंट प्रैक्टिकल फॉर्मूलाज। एक फिजिकल एनर्जी बूस्टर्स, 7 से 8 घंटे की नींद, बीच बीच में मिनी ब्रेक्स, बॉडी हाइड्रेट रखें, 30 मिनट वॉक एक्सरसाइज, अवॉइड लगातार बैठे रहना, स्क्रीन से चिपके रहना, हेल्दी बॉडी फास्टर ब्रेन। 2 इमोशनल एनर्जी बूस्टर्स, पॉजिटिव लोगों के साथ समय, छोटी जीतों को सेलिब्रेट करना, एम्पथी और रिस्पेक्ट, सेल्फ कंपैशन, अवॉइड नेगेटिविटी, कॉन्फ्लिक्ट बिना रिजॉल्व किए छोड़ देना। फीलिंग्स भी फ्यूल है। 3 मेंटल एनर्जी बूस्टर्स, सबसे मुश्किल काम पहले, ईट दैट फ्रॉग। सोशल मीडिया टाइम लिमिट, 1 टास्क एट अ टाइम, नो मल्टीटास्किंग। डीप वर्क ब्लॉक्स फिक्स करें। अवॉइड हर मिनट नोटिफिकेशंस, ओवरथिंकिंग और डिस्ट्रैक्शंस। फोकस ही प्रोडक्टिविटी का इंजन है। 4 स्पिरिचुअल एनर्जी बूस्टर्स, मीनिंगफुल काम चुनें, अपनी स्ट्रेंथ्स यूज करें, वैल्यूज के अनुसार डिसीजंस ले, पर्पस याद रखें, क्यों कर रहा हूं। जब काम दिल से हो, एनर्जी लिमिटलेस हो जाती है। अपनी वर्क स्टाइल प्लस एनर्जी का कॉम्बो। प्रायोरिटाइज लॉजिकल टास्क से एनर्जी, प्लानर ऑर्गेनाइजिंग से, अरेंजर लोगों के साथ काम करने से, विजुअलाइज नए आइडियाज और विजन से। अपनी स्टाइल के हाई एनर्जी टास्क से दिन शुरू करें। चैप्टर 7 टेकअवे। एनर्जी टाइम। 4 एनर्जी सोर्सेज को बैलेंस रखें। ब्रेक्स प्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी। अपनी स्टाइल से एनर्जी रिचार्ज होती है। अब हमें यह समझ आ गया है कि टाइम मैनेजमेंट से ज्यादा जरूरी है एनर्जी मैनेजमेंट। चैप्टर 8 स्मार्ट गोल्स, सिंपल वर्क, बिग रिजल्ट्स। हम सपने तो बड़े बड़े देखते हैं, लेकिन एक्शन प्लान अक्सर मिसिंग होता है। कार्सन टेट कहती है, क्लियर गोल क्लियर डायरेक्शन, और डायरेक्शन मिल जाए तो प्रोग्रेस तेज हो जाती है। स्मार्ट गोल क्या होता है? स्मार्ट यानी लेटर मीनिंग, एस स्पेसिफिक स्पष्ट, एम मेजरेबल मापने योग्य, अचीवेबल प्राप्त करने योग्य, आर रेलेवेंट जरूरी मीनिंगफुल, टी टाइम बाउंड समय सीमा वाला। गोल जितना क्लियर होगा, एक्शन उतना स्ट्रांग होगा। एग्जाम्पल, एक सिंपल गोल कैसे स्मार्ट बने। नॉर्मल गोल, मुझे फिट होना है। स्मार्ट गोल, मुझे अगले 60 दिनों में 5 किलोग्राम वजन कम करना है और रोज 5 मिनट एक्सरसाइज करना है। अब गोल मेजरेबल, क्लियर और एक्शनेबल हो गया। गोल्स भी वर्क स्टाइल पर डिपेंड करते हैं। हर स्टाइल का गोल सेटिंग पैटर्न अलग। प्रायोरिटाइज रिजल्ट्स फर्स्ट, नंबर्स और आउटकम बेस्ड गोल्स। शॉर्ट डेडलाइन से मोटिवेशन। गोल एग्जाम्पल, एक क्वार्टर में सेल्स 20% बढ़ाना। प्लानर, स्टेप बाय स्टेप गोल्स। प्रोसेस डिटेल में, टाइमलाइन और चेकलिस्ट में गोल सेट। गोल एग्जाम्पल, अगले 30 दिनों की कंटेंट कैलेंडर बनाना। अरेंजर, पीपल सेंट्रिक गोल्स, टीम वर्क से जुड़े गोल्स, दूसरों की ग्रोथ भी शामिल। गोल एग्जाम्पल, टीम में 3 लोगों को न्यू स्किल सिखाना। विजुअलाइज बिग ड्रीम्स, बिग गोल्स, विजन ड्रिवन गोल्स, क्रिएटिविटी और इनोवेशन। गोल एग्जाम्पल, एक यूनिक प्रोडक्ट आइडिया पर प्रोटोटाइप बनाना। 3 लेवल्स ऑफ गोल एग्जीक्यूशन, एक लॉन्ग टर्म विजन और ड्रीम्स, 2 मीडियम टर्म प्लान्स और प्रोजेक्ट्स, 3 डेली एक्शन टास्क्स। हर लेवल एक दूसरे को सपोर्ट करता है। रिव्यू रूटीन, कार्सन सजेस्ट करती है, डेली टू डू चेक, वीकली प्रोग्रेस रिव्यू, मंथली गोल एडजस्टमेंट्स, क्वार्टरली न्यू स्ट्रैटेजीज। रिव्यू करना, प्रोग्रेस को ट्रैक करना। चैप्टर 8 टेकअवे। स्मार्ट गोल्स प्रोग्रेस को मेजरेबल बनाते हैं। गोल्स आपकी वर्क स्टाइल के अनुसार सेट करें। डेली एक्शंस से बिग ड्रीम्स पूरे होते हैं। रिव्यू सक्सेस का जीपीएस।
गोल्स अगर स्मार्ट हो तो काम अपने आप सिंपल हो जाता है। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कैसे अडैप्टिंग और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोडक्टिविटी को लगातार बढ़ाए रखती है। चैप्टर 9 वर्क लाइफ बैलेंस स्मार्ट तरीके से जीना। कई लोग सोचते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस एक सपना है, एक ऐसी चीज जो सिर्फ मोटिवेशनल पोस्टर्स में मिलती है। लेकिन असली सच क्या है? बैलेंस एक मिथ नहीं, एक स्ट्रैटेजी है। और आज हम उसी स्ट्रैटेजी को समझने वाले हैं। हम दिन भर काम क्यों करते रहते हैं? क्यों हम बिजी होकर भी प्रोडक्टिव नहीं लगते? इसका जवाब है, हम अपने समय का मालिक खुद नहीं बनते, बल्कि हर छोटी रिक्वेस्ट, हर नोटिफिकेशन, हर एक्सपेक्टेशन हमें इधर उधर घुमाती रहती है। लेकिन अब इनफ। आज से आपका टाइम सिर्फ आपका होगा। रूल 1, प्रायोरिटीज को साफ करो। हर दिन 20 चीजें नहीं की जाती, बस 3 ऐसी चीजें जरूर करें जो आपको आपके असली गोल्स के करीब ले जाएं। सारा दिन काम किया और दिन के अंत में मन कहे, क्या खास हासिल हुआ? तो बैलेंस कभी नहीं मिलेगा। प्रायोरिटीज प्रोग्रेस। रूल 2, नो बोलना सीखो। हर यस आपके समय से कुछ न कुछ चुरा लेता है। नो का मतलब बुरा होना नहीं, नो का मतलब अपने गोल्स को यस कहना। रूल 3, ट्रांजिशंस बनाओ। वर्क और लाइफ के बीच एक पॉज, एक छोटी बाउंड्री होना जरूरी है। घर पहुंचे 10 मिनट्स डीप ब्रेथ स्विच। डिनर टेबल नो फोन जोन। सोने से 1 आवर पहले डिजिटल डिटॉक्स। ये छोटी छोटी बाउंड्रीज लाइफ को फिर से लाइफ बनाती है। रूल 4, खुद के लिए टाइम प्लान करो। सेल्फ केयर तभी पॉसिबल है जब वो कैलेंडर में लिखा हो। एक्सरसाइज, रीडिंग, फैमिली टाइम, हॉबी, साइलेंस टाइम। जो आपने स्केड्यूल नहीं किया वो कभी नहीं होगा। रूल 5, वर्क स्टाइल के हिसाब से बैलेंस। हर इंसान अलग है। किसी को सुबह स्मार्ट काम होते हैं, किसी का माइंड रात में तेज दौड़ता है। अपनी एनर्जी पीक्स पहचानो और उन्हीं समय पर बड़े काम करो। बैलेंस अपने हिसाब से काम प्लस अपने हिसाब से जीना। की थॉट, वर्क लाइफ बैलेंस परफेक्ट बराबरी नहीं, एक पर्सनल हार्मनी है जहां आप डिसाइड करते हैं किसे कब और कितना महत्व देना है। चैप्टर टेकअवेज। स्मार्ट प्रायोरिटीज, क्लियर बाउंड्रीज, सेल्फ केयर स्केड्यूलिंग, पर्सनल एनर्जी टाइमिंग, सेइंग यस ओनली वेयर इट मैटर्स। जब आप अपने समय के मालिक बन जाते हैं तब वर्क भी आपका साथ देता है और लाइफ भी मुस्कुराती है। आपका बैलेंस आपकी चॉइस है। आज से आपके दोनों हाथों में काम भी होगा और खुशियां भी। चैप्टर 10 कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, कल से बेहतर आज। कहते हैं वर्क सिंप्लीफिकेशन एक बार का काम नहीं, ये एक जीने का तरीका है। आज आप जितना स्मार्ट काम करते हैं कल आपको उससे भी बेहतर बनना होगा, क्योंकि दुनिया बदल रही है, काम करने के तरीके बदल रहे हैं और आपको भी बदलना है, लेकिन स्मार्ट तरीके से। लेसन 1, रिव्यू रिफ्लेक्ट। हर दिन के अंत में बस 5 मिनट बैठकर खुद से पूछिए, आज क्या अच्छा हुआ, क्या टाइम वेस्ट हुआ, क्या सीख मिली, कल क्या बेहतर कर सकती हूं। रिफ्लेक्शन इंप्रूवमेंट का दरवाजा खोलती है। लेसन 2, छोटे बदलाव बड़े नतीजे। लाइफ में इंप्रूवमेंट एक बड़े जंप से नहीं आती, बल्कि छोटे छोटे बदलावों से बनती है। जैसे 10 मिनट सोशल मीडिया कम, नोटिफिकेशंस ऑफ, ईमेल्स दिन में सिर्फ 2 बार, डेस्क क्लीन, एक स्मार्ट टूल अपनाना। स्मॉल विंस बिग रिजल्ट्स। लेसन 3, ऑटोमेट डेलीगेट। हर वो टास्क जो बार बार दोहराना पड़े उसे ऑटोमेट करो। जो आपके काम का हिस्सा नहीं उसे डेलीगेट करो, क्योंकि प्रोडक्टिविटी का मतलब सब कुछ खुद करना नहीं, सब कुछ सही ढंग से करवाना है। लेसन 4, सेलिब्रेट प्रोग्रेस। बैलेंस प्रोडक्टिविटी तभी टिकेंगे जब आप अपनी जीते सेलिब्रेट करेंगे। एक कप फेवरेट कॉफी, एक छोटी मूवी, फैमिली टाइम या बस खुद की तारीफ। रिकॉग्निशन मन को मोटिवेशन देती है। लेसन 5,
लर्निंग नेवर स्टॉप्स। नए तरीके सीखते रहें, नई टूल्स अपनाएं, नए आइडियाज टेस्ट करें, क्योंकि जो सीखना बंद कर देता है वो बढ़ना बंद कर देता है। चैप्टर माइंडसेट। वर्क सिंपली सिर्फ टाइम बचाने की किताब नहीं, ये आपको अपनी बेहतर वर्जन बनाने की किताब है। आपका गोल बिजी नहीं, इंपैक्टफुल बनना है। हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करना है। सर्वाइव नहीं, थ्राइव करना है। चैप्टर 10 टेक अवे। सेल्फ रिव्यू डेली, टाइनी इंप्रूवमेंट्स डेली, ऑटोमेट डेलीगेट स्मार्टली, सेलिब्रेट इवन स्मॉल सक्सेस, कीप लर्निंग इवॉल्विंग। हर दिन एक छोटा कदम आगे, एक छोटा काम बेहतर, इसी में छुपा है आपका वर्क लाइफ मास्टरी, इसी में छुपी है आपकी सक्सेस स्टोरी। और याद रखिए, आप बिजी बनने नहीं, ब्रिलियंट बनने आए हैं। आज हमने वर्क सिंपली की पूरी जर्नी पूरी कर ली है। हमने सीखा कि काम का असली मकसद सिर्फ बिजी दिखना नहीं, बल्कि मीनिंगफुल रिजल्ट्स पाना है। हमने जाना कि हर इंसान का वर्क स्टाइल अलग होता है। प्रोडक्टिविटी स्मार्ट चॉइसेस, प्रायोरिटीज तय करना जरूरी है। टाइम हमारा है और उसे हम डिसाइड करेंगे। बैलेंस और ग्रोथ साथ साथ चलते हैं। इस पूरी किताब का जो सबसे बड़ा संदेश है वो यही है, अपनी जिंदगी ऐसे डिजाइन करो कि काम भी हो और खुशियां भी हो। आप सिर्फ मेहनत करने के लिए नहीं, ब्रिलियंट इंपैक्ट छोड़ने के लिए पैदा हुए हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी लाइफ और प्रोडक्टिविटी हर दिन नए लेवल पर जाए, तो आज से वर्क सिंपली आपका नया लाइफस्टाइल बन जाएगा। नाउ वन रिक्वेस्ट, अगर ये सीरीज आपको पसंद आई, लाइक जरूर करें, कमेंट करें कौन सी स्ट्रैटेजी आप आज से अपनाने वाले हैं, और शेयर करें उन लोगों तक जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और हां, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही पावरफुल बुक्स आपको फ्री में हिंदी में और स्टोरी टेलिंग स्टाइल में मिलती रहें, तो हमारे YouTube चैनल ऑडियो बुक लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि अगली बुक आपकी जिंदगी बदल देने वाली हो सकती है। याद रखिए, काम आपका है, समय आपका है, जिंदगी भी आपकी है, तो जीना भी आपके हिसाब से होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। कीप ग्रोइंग, कीप विनिंग। मिलते हैं अगली किताब में।